हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। अगर आपने हमारी लास्ट की एक दो वीडियोस देखी है तो आपने देखा होगा कि मैं एक नए स्टूडियो सेटअप में बैठा हुआ था एंड एक्चुअली आप में से कई लोगों ने उसकी तारीफ भी की, तो थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा क्यों ना उस स्टूडियो के बारे में बात की जाए, बिकॉज उस पर इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्चे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना खून पसीना बहाया है, तो उसको शो ऑफ करना तो बनता है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टूडियो सेटअप की। आपको बताऊँगा कैसे मैं उस यूट्यूब स्टूडियो को कैसे बनाया, कितना खर्चा किया उस पर और क्या क्या चीज़ें खरीदी एंड किन चीज़ों ने मुझको थोड़ा सा परेशान किया, बिकॉज कुछ है एक दो चीज़ इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग इस कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे है हमारा सोफा सेटअप या फिर आप कह सकते हैं पॉड का सेटअप। जैसे आप सुन रहे हैं शायद दुबई की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो पता नहीं पॉडकास्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर हम लोग एक सोचते कि पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा सेटअप हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये सोफा है, मैं इनको कहूँगा ये सोफा चेयर भी नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक चेयर जिनमें बस कुशन लगा हुआ है। ये एक्चुअली हमने लोकल मार्केट से खरीदी। अगर आप कभी चेयर, फर्नीचर या टेबल कुछ भी खरीदा रहता है, कोशिश करना पहले एक बार लोकल मार्केट सर्च कर लो। रेडीमेड फर्नीचर वाले स्टोर्स में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है रेट का। जब अमेजोन वगैरह से खरीदते हैं तो उसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह लगने की वजह से कॉस्ट वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चेयर्स है, ये दोनों चेयर्स मिला के हमें पड़ी थी 7,000 रुपीज़ की। एंड ये चीज़ अमेजोन पे अगर आप खरीदने जाते हो तो आपको एक चेयर भी 4,500 रुपये तक पड़ सकती है। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कॉफी टेबल भी है। मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, मिड सेंचुरी डिज़ाइन। आई थिंक कोई एस्थेटिक कुछ नहीं है, ठीक है। कोई इंटीरियर डिज़ाइन कुछ बोलेगा ना तो मुझसे गाली खाएगा। ये सब कुछ मिक्स है, रैंडम है। बस मैंने सोचा कि जो कलर्स अच्छे लगेंगे ओवरऑल लास्ट में। इस पे शीशम की लकड़ी लगी हुई है। मैंने बहुत बड़ा सा स्क्रैच लगा दिया पहले दिन ही, बिकॉज मैंने रियलाइज नहीं किया कि ये लकड़ी इतनी सॉफ्ट होती है कि इसके ऊपर आप हमारे कैमरा इक्विपमेंट वगैरह नहीं रख सकते या कंप्यूटर वगैरह का सामान नहीं रख सकते। इतना बड़ा स्क्रैच रखते, जिसको ठीक करने के चक्कर में मैंने स्क्रैच और बड़ा कर दिया। अगर आपके पास सोल्यूशन है इसका तो प्लीज जरूर बताना। एंड इतना बड़ा कॉफी टेबल जनरली लोग यूज नहीं करते, तो मुझे कभी बार शूट करना पड़ता है मेरे कुछ क्लाइंट्स है दूसरे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए। ये बड़ा साइज एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल है। इस टेबल का जो खर्चा था, दिस टेबल वॉज अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। आप अगर थोड़ा सा ऊपर नजर डालेंगे तो हमारे पास है वाइट पर्दे। ये टिप मुझे बहुत हाल ही में पता चली है। अगर आप एक यूट्यूब स्टूडियो बना रहे हैं, स्पेशली वीडियो वगैरह करते हैं, व्हाइट पर्दे यूज मत करना। मैंने ये मिस्टेक कर दी, क्योंकि जब धूप पड़ती है ना व्हाइट पर्दों में, वो लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, कैमरा का सेंसर ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ग्रे पर्दे लगाओ। दूसरी मिस्टेक मैंने क्या की कि जनरली ये 9 फुट के पर्दे होने चाहिए, बट मैंने पता नहीं क्यों 7 फुट के पर्दे ऑर्डर किए एंड मम्मी ने मुझे इसके लिए डांटा। एंड आई थिंक वो बिल्कुल वैलिड है। 400 रुपये के पर्दे, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। उसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे एक फूल भी लगा हुआ है, फूल नहीं सॉरी प्लांटर लगा हुआ है। थोड़ा मॉडर्न अंग्रेजी में बात करते हैं। फेक इट लीव्स एंड फ्लावर्स एंड व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या लगा है। बेसिकली नकली से फूल पर्दे यहाँ पे लगे हुए हैं। आंटी जिसके पास हम लोग गए थे वो बहुत अच्छी सेल्समैन थी, सेल्सवुमन, बहुत ज़्यादा लाइक है ना कन्विंस कर लिया ज़्यादा खर्चा करने के लिए। हम लोग बजट लेके गए थे 3,000 रुपये, हम लोग खर्चा करके आ गए ऑलमोस्ट ना 5,000 रुपये। अब ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, जिससे पिंक है, तो कलर कोऑर्डिनेशन की तो माँ बहन हो रखी है। लेकिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी आप जो दीवार देख रहे हैं ग्रे है, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन हमारा एक्चुअली प्लान था इसको ब्लू करने का। ब्लू विल बी लिटिल टू लाइक स्टाइलिस्टिक, शूट्स वगैरह में थोड़ी मुश्किल कर सकता है, तो हमने सोचा ग्रे करते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास एक ऑरेंज नकली प्लांट रह गया। इन पे जो हमने खर्चा किया ये था 4,000 आई थिंक 200 या 100 रुपीज़। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं ये कभी भी सीधा नहीं रहता, ठीक है। हमने इसको पत्थर मारने की कोशिश की, सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये टिकता नहीं है। सो उसके अलावा हमारे पास है एक बहुत ही पुराना, सदियों पुराना प्लांटर। कोई रिलेशन नहीं है किसी फैशन सेंस से, वो गोल है, ये गोल है, ये ऐसा कुछ डिज़ाइन है आई गेस। पॉट था, इसको हमने पेंट किया है वाइट। इसका पेंट अभी तक सूखा नहीं है, जब भी आप इसको पकड़ते हैं आपके हाथ वाइट हो जाते हैं। बट ये फ्री में है तो इसका कोई खर्चा नहीं टेक्निकली। एंड लास्ट में ये बहुत ही अच्छा परचेज था, ये आपको क्रॉसकट कंपनी का मिलेगा। अब अगर आप अमेजोन पे जाके इस टाइप का कोई लाइट स्टैंड खरीदना मिनिमल स्टाइल का, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बड़ा बेस मिलता है, उसकी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। मुझे एक और खरीद लेना चाहिए, बिकॉज है ना अभी एक ही कॉर्नर फिल होता है, तो 2-3 लाइट्स ऐसी होती है ना कमरे में, अच्छा लगता है दिखने में। इट्स अ नाइस परचेज, ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। बारी आती है हमारे इस कॉर्नर की, और ये है एक कैबिनेट या फिर साइड बोर्ड। एक्चुअली मैं वर्ड भूल गया, अरे वो जो जाते हैं अपने, हाँ, बुफे। एंड कुछ मुझे एलिमेंट चाहिए था जो इस वॉल के बीच के एरिया को कवर करे। ये ऊपर का जो पार्ट है ये अलग से हमने बनवाया, पड़ा हमारा 3,000 रुपीज का। आपको इतने सस्ते में ये डिजाइन नहीं मिलने, नॉट एक्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर आ गया, काम चलाने के लिए आ गया हमारा। हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा मॉडर्न चाहते थे। नीचे वाला जो मेटल स्टैंड है ये हमें पड़ा 1,200 रुपए का। ये है 1.5 इंच की पाइप, ठीक है। इसका कॉस्ट है
रुपीज़ पर किलोग्राम। ये मेरे हिसाब से अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। टोटल खर्चा आपके मेरे ख्याल से इसमें 4,500 रुपये का आया था। 15,000 रुपये के नीचे कोई भी इतने साइज का भी साइड बोर्ड नहीं मिलने वाला। DIY सोल्यूशन चाहिए आपको, शू रैक्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको कस्टम बनाओ तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। सो डेकोरेशन के लिए अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पोकेमॉन रखे कहाँ पे? ओह, ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि यहाँ से जो स्मेल आती है ना, इससे गंदी स्मेल आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम सूंघी है। आई गेस क्या काला जादू किया है इस पे कारपेंटर ने, क्या उसने केमिकल यूज़ किया? दिस स्मेल्स लाइक एक्चुअल गंदा सूंघता है। जब से ये यहाँ पे है हम लोगों ने दरवाज़ा खोलना बंद कर दिया, मतलब इसका। यहाँ पे कुछ पोकेमॉन की लाशें भी पड़ी है। ये काफ़ी अच्छा सेट है, 1,000 रुपये का है, खरीदो। अच्छी डेकोरेशन में अच्छा लगता है। ऊपर हमारे पास अभी डेकोरेशन खाली पड़ा है। सलमान खान के विक्टिम की फोटो है वो। दिस इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव चेस पीस। आप विश्वास करो कि लोग किस तरीके के बिजनेस करें। दिस लेदर बॉक्स कॉस्ट ₹20,000। एक्सक्लूसिव बुक कलेक्शन को शोकेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रैंडम है, ये सब ब्लर में दिखती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप पास जाते हैं। सो फर्स्ट बुक इज लव स्टोरी, उप्स आई फेल इन लव। सेकेंड बुक इज रेजिंग बॉयज, जबकि मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं है। थर्ड बुक इज अबाउट प्रोग्रामिंग। चौथी बुक है हमारे पास रेसिपीज, हाँ, संजीव कपूर की रेसिपीज, खाना खजाना। एक्चुअली जो मेरा फेवरेट है, कुछ सुंदर लड़कियों की तस्वीरें। दिस इज अ वेरी नाइस फोटो बुक फॉर द फैशन पीपल। दूर से काफी अच्छा लगता है, असलियत हमेशा कुछ और ही होती है। अगर आपने देखा हो जो हमारी लास्ट 2 वीडियोस थी, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी मेरे पीछे। एंड जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया, मैं बहुत ज्यादा करोड़ों खर्चे सेटअप में, एंड सारा 99% बजट उस पेंटिंग में गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पेंटिंग वापस करनी पड़ी, बिकॉज पेंटिंग का फ्रेम टेढ़ा हो रखा था। प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी सी अजीब सी थी। वो बहुत बड़ी पेंटिंग थी। उसका एडवांटेज ये था, हमें बेसिकली कुछ ऐसा चाहिए था जो इस 15 बाय 10 फुट की वॉल को कवर कर सके। हमें वो रिटर्न करनी पड़ी, 10 दिन का रिटर्न पीरियड था। अगर आपको एक जगह भरनी है और आप ना पेंटिंग को, मैं कहता हूँ 6 फुट से ज़्यादा पास से नहीं देखने वाले, सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उनके पास काफ़ी सारे रैंडम से डिज़ाइन है। लास्ट में हमारा ये कॉर्नर आता है, ये कॉर्नर खाली है फिलहाल के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि मैं इस कॉर्नर का क्या करूँ। सो बारी आती है हमारे इस सेक्शन को कवर करने की। इसकी बात करते हैं, लेकिन जल्दी से पर्दों की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। मेरी मैथ्स हमेशा से कमज़ोर रही है। 8 फीट की जगह थी, वहाँ पर मैंने 9 फुट के पर्दे खरीदे। सो ये मैंने मिस्टेक कर दी। ये लोकली खरीदे थे पर्दे, 1,000 रुपये का पर्दे पड़े हैं। अब हमें खुद मतलब ड्रिल मशीन लगा के इसको 1 फुट ऊपर करना पड़ेगा। ये रॉड आपको मिल जाती है 250 रुपये में। वाईमैक्स लगता था, अगर आप में से किसी को याद हो, BSNL का। उस वाईमैक्स के रिसीवर को बहुत ऊपर लगाना होता था ताकि अच्छा सिग्नल आ सके। सेम ये रॉड यूज करके रिसीवर लगाया था। 2 साल बारिश धूप सब में टिका रहा था। ये रॉड एक्चुअली थोड़ी बेंड हो रही है अपने ना 1 किलो के पर्दे से। सो वो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा ऑड है। टेबल की बात करते हैं, 1 मिनट बुलेट वाले को जान दो। ये टेबल है 5 फुट बाय 2.5 फुट, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा साइज है किसी भी टाइप के सेटअप के लिए। ये टेबल हमने लोकली बनवाया था, मतलब लोकली प्लस ऑनलाइन, बताता हूँ कैसे। जो टॉप है वो हमने लोकली बनवाया था। इट्स अ मैट डिजाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोग इसको शूट करना है। अगर आप कुछ भी शूट वगैरह करते हैं, याद रखें टेबल टॉप्स वगैरह ना हमेशा कोशिश करें मैट खरीदे। कॉर्नर्स थोड़े से शार्प है, मैंने अब बाद में नोटिस किया कि कॉर्नर्स थोड़े से और है ना राउंडेड हमें करा लेने चाहिए थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि फोटोज में राउंडेड इतना अच्छा नहीं होता जितना ये शार्प एज वाला दिखता है। ये है मॉनिटर, जो शायद मैं रिव्यू नहीं करूंगा, ये एक्चुअली किसी दूसरे काम के लिए आया था। दिस इज अ 4K मॉनिटर MD271UL, ठीक है, MSI का है। एंड इसका PPI बहुत ज्यादा हाई है, 163। अगर आपने हमारी लेटेस्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा। सबसे ज्यादा जो मुझे मेहनत लगी वो थी लेग्स। मुझे ऐसी लेग्स चाहिए थी जिनको मैं बाद में रीयूज कर सकूं। अब इन मेटल लेग्स का बेनिफिट क्या है ना, दीज आर रिमूवेबल। मैं इसका टेबल टॉप चेंज कर सकता हूँ। मैं बिना स्क्रूज कनेक्ट किए भी पूरे एक टेबल टॉप को रख के अपना शूट खत्म कर सकता हूँ। ये मेटल लेग्स Amazon से मंगाए थे। खरीदने का हमें खर्चा पड़ा था आई थिंक 3200 रुपए के लेग्स आते हैं, 2000 रुपए के भी लेग्स आते हैं। मैं इनफैक्ट सजेस्ट करूंगा, अगर आपको टेबल बनाना, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो 5,500 रुपए इस क्वालिटी का दिखने, इतना सुंदर दिखने वाला डेस्क मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन है। ये जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। लेग्स डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, काफी ज्यादा मल्टीपल डिजाइन है। एक लास्ट चीज, ये एक 400 रुपए का माउस पैड है जो मैंने सेल्स पे खरीदा था, एंड इसको मैं कंपेयर करूंगा एक 6,000 रुपए के माउस पैड से। तो लास्ट में जल्दी से बात करते हैं पेंट की। पेंट मेरे ख्याल से इस हमारे स्टूडियो सेटअप का सबसे डिसअपॉइंटिंग इन्वेस्टमेंट था। हमने सोचा था कि ब्लू पेंट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर न्यूट्रल कलर्स। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरे हमारे स्टूडियो सेटअप का ना मेन जो मोटो था, कॉस्ट कटिंग।
पैसे बचाओ। वी ओनली वॉन्टेड टू सेव मनी एंड दैट्स वाई हमने सबसे बेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड को चूज किया। उसने हमसे लिए 1000 रुपये। एंड सबसे पहली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कि हमने चूज किया एक एक्सटीरियर वॉल पे लगने वाला पेंट इंटीरियर के लिए। दूसरा मिस्टेक, वो पेंट भी एक एक्चुअल सिंगल पेंट नहीं था। उसने बेसिकली ग्रे बनाने के लिए व्हाइट पेंट पे ब्लैक इंक मिला के उसको कुछ कंबाइन करके कुछ बनाया। एंड प्रॉब्लम ये आती है कि उस वो ग्रे इतना ज्यादा यूनिक है, पैच भी कुछ कवर करना पड़ेगा, मुझे पेंट दोबारा बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। काफी कुछ वहां पे हमने सीखा। एक्सटीरियर वाला पेंट ना उसको धूप ज्यादा चाहिए एंड इस कमरे में धूप तो आएगी नहीं, एंड धूप नहीं आएगी तो ये प्रॉपर्ली क्योर नहीं होगा। तो हमारी तीसरे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि ये पेंट अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू यहाँ से होती है कि हमने डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग पेंट है ना उसको थोड़ा सा सैंड पेपर लगा के उसके ऊपर पेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऐसा करोगे तो आपकी दीवारों पे पपड़ी जमने के चांसेस हैं, आपकी दीवारों को रिंकल्स आ जाएगी, आपकी दीवारों का ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है ना काफी ज्यादा कम हो जाएगा। थोड़ी सी आप मान लो आपका नाखून भी लग जाता है ना, स्क्रैच पड़ जाते हैं। कवर भी नहीं कर सकते बिकॉज फिर मुझे एग्जैक्ट ग्रे पेंट बनाना पड़ेगा जो एग्जिस्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर पेंट। इंटीरियर पेंट लगाना 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा जरूर खर्च कर लेना। जरूर कोशिश करना कि अच्छी तरह प्राइमर लगाने के बाद पेंट लगाओ। सिंगल पेंट लगाना, एडिटिव पेंट की तरफ मत जाना। लास्ट में मैंने बचा के रखा था आपके लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट। जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको इसके लिए काफी तपस्या करनी पड़ सकती है इस इफेक्ट को पाने के लिए जो आपको दिख नहीं रही होगी शायद। सो ये है हमारे कमरे का मास्टरपीस सीलन। सारा का सारा पानी दीवार के अंदर जाता है एंड जैसी बारिश होती है यहाँ पे एक नेचुरली कलाकृति बन जाती है जो यहाँ तक आ जाती है। मुझे सुंदर लगता है, मुझे आदत हो गई है, हर किसी को शायद आदत नहीं होगी, लेकिन क्या करना, जीना पड़ेगा इस चीज़ के साथ। लास्ट में एक छोटी सी चीज, ये वाली जो दीवार है ना दिस इज एक्चुअली व्हाइट, बाकी तीनों दीवारें ग्रे है। छत इसलिए व्हाइट है, अगर आपको स्टूडियो बनाना है छत अपनी व्हाइट रखना, बिकॉज यू नेवर नो आपको कब अपनी लाइट ऊपर बाउंस करके नीचे एक फ्लैट लाइटिंग क्रिएट करने की जरूरत पड़े। कोशिश करना ऊपर डार्क सीलिंग्स ना रखो अनलेस रिक्वायर्ड। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी शूटिंग के लिए, बिकॉज ये जो पंखा है ये इतना नीचे है कि हमारा हाथ उस पर लग जाता है। कभी कभार लाइट स्टैंड वगैरह लगाने के टाइम वो लाइट स्टैंड सीधा पंखे के अंदर घुस जाती है। सो हमें इसकी भी रॉड छोटी करानी पड़ेगी। लास्ट में एक और चीज लगी है, ये है कारपेट। दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ये जरूर जाके कंसिडर करना। वो अपने शादियों में जो रेड कारपेट वगैरह डालते हैं ना, ये वो वाला कपड़ा है एंड ये बहुत ही अच्छी चीज है। 1800 रुपए का पड़ा था, 15 बाय 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लिया था। दिस इज अ टेबल जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं। वहाँ पे मैट ब्लैक है, वहाँ पे ग्रे भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स एक्चुअली फैब्रिक, वो सीमेंट का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए काम आता है। सो भाइयों ये थी हमारी सेटअप टू वीडियो। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, हमें ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया। सो मेन पर्पज ये था कि जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा, जो मैंने गलतियाँ की, आप वो ना करें, आप उनको अवॉइड करें। मेरे ख्याल से ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होनी जरूरी है, किसी ना किसी की तो हेल्प हो ही जाएगी, या फिर एटलीस्ट आपको पेंट के बारे में तो नॉलेज हो ही जाएगी। या फिर अगर आप अपना कंप्यूटर डेस्क बनाना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, या फिर आपको शायद कॉफी टेबल चाहिए अपने घर के लिए या फिर अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करने के लिए। एक चीज इंपॉर्टेंट कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैंने इस सेटअप पे कितना खर्चा किया। एडिटिंग जब करूंगा तब मुझे पता चलेगा, तो जो भी खर्चा हुआ है वो इतना हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कर सकते, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि कम से कम खर्चा करूँ। एंड बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो इस सेटअप वगैरह के बारे में, या फिर इन सेटअप से रिलेटेड या फिर कुछ दूसरे सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज कमेंट से जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।